नमस्कार, एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। अरविंद केजरीवाल इन दिनों चुनाव प्रचार और भाषण और इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, लेकिन उनके चुनावी भाषणों पर, इंटरव्यूज़ पर ईडी की कड़ी नज़र है। क्यों है? क्योंकि जिस समय उन्हें अंतरिम ज़मानत दी गई थी, उस समय कोर्ट ने ये कहा था कि आप शराब घोटाला या आपके जिस वजह से आप जेल में हैं, उस किसी भी वजह का आप ज़िक्र नहीं करेंगे। लेकिन आप देखिए, सबके सामने है, वो उन्हीं चीज़ों को दोहरा रहे हैं कि उन्हें गलत फँसाया गया, उन्हें उन्होंने कुछ किया ही नहीं है, ब्ला-ब्ला। लेकिन ईडी की इस पे पूरी नज़र है। अब आप ये देखिए कि विभव जो सीएम अरविंद केजरीवाल के पीए हैं, उनसे पहले ही जेल रवाना हो गए हैं। लेकिन अब असली कहानी जो है, शुरू होने वाली है। इंतज़ार हो रहा है केवल चुनाव निपट जाएँ, उसके बाद जो भी पार्टी सत्ता में आए, वो रुख रवैया देख कर के अगले कदम पार्टी में जो लोग बैठे हुए हैं, वो ये सोच के बैठे हुए हैं। उसके बाद आम आदमी पार्टी में ऐसा रायता फैलेगा कि केजरीवाल तो क्या, सुनीता केजरीवाल भी उसे समेट नहीं पाएँगी। सुनीता केजरीवाल का मैंने ज़िक्र क्यों किया? क्योंकि उस समय अगर सत्ता बची तो केजरीवाल तो बाहर होंगे नहीं, वो तो तिहाड़ जेल में होंगे और उसे अंततः केजरीवाल को जेल जाना ही है और उनकी सत्ता देखेंगी सुनीता केजरीवाल। हालाँकि शुक्रवार को दिन भर केजरीवाल के न्यूज़ चैनल्स पर इंटरव्यू आते रहे। उन्हें गलत फँसाया गया है, जिनमें उनका ये कहना था कि उनके साथ जेल में भी अच्छा सलूक नहीं किया गया। अब इस सवाल पे उनके पास कोई जवाब नहीं था कि सरकार तो उन्हीं की है, तो कौन उनके साथ बुरा सलूक कर रहा था? वो बार-बार ये कह रहे थे कि मुझे इंसुलिन नहीं दी जा रही थी और मैंने 4 पीस सिर्फ़ आम के खाए। मतलब सब बातें आपको पता है कि किस चीज़ पे वो कह रहे होंगे कि ना, किस चीज़ पे कह रहे होंगे हाँ। उनको ये एस्टेब्लिश करना है कि उन्हें गलत फँसाया गया है और उनके यहाँ से एक चवन्नी भी नहीं मिली। लेकिन नरेंद्र मोदी ने ये साफ़ कर दिया है कि चवन्नी कैसे मिलेगी, जब इतने सावधानी से मनी की लॉन्ड्रिंग की जा रही हो। और उन्होंने ये भी कहा कि जो बहुत चतुर, चालाक व्यक्ति होता है, उसके हाथ से भी कुछ मिलता नहीं है। वो उन सब जो काले धन जिनके यहाँ से मिल रहे हैं, उनको समझ नहीं है कि उसको लॉन्ड्रिंग कैसे करनी है। लेकिन अरविंद केजरीवाल मनी की लॉन्ड्रिंग को बखूबी जानते हैं क्योंकि वो सरकार में रहे हैं, क्योंकि वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में रहे हैं। वो एक आईआरएस ऑफ़िसर भी थे, सीएम होने से पहले। अब स्वाति मालीवाल पर भी उनसे सवाल पूछा गया, तो केजरीवाल ने बहुत तरीके से बात को घुमा दिया कि जाँच निष्पक्ष होनी चाहिए, ये वो माँग कर रहे हैं। 2 पक्ष हैं, उन्हें देखा जाना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि जिसका वो कोई जवाब नहीं दे पाए कि जिस समय ये घटना होती है, आई मीन जिस समय स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट होती है, उस समय वो घर में ही थे, तो उस मारपीट को रोका क्यों नहीं गया? ये जो सवाल है, इस पर स्वाति मालीवाल ने भी जब इंटरव्यू दिया था, तो उन्होंने इसको घुमा दिया था। वो इस सवाल पे टिकी नहीं थी। तो अब चूँकि स्वाति मालीवाल के साथ इतना बड़ा सब कुछ हुआ, तो हर व्यक्ति, हर चैनल, हर न्यूज़ एजेंसी आई मीन एक साधारण रिपोर्टर भी उनसे बातचीत करना चाहेगा। अब उन पे ज़्यादा प्रेशर नहीं दिया गया। ख़ैर, जो उन्होंने बातें कहीं, उनसे भी ये संकेत मिल रहे हैं कि जो उनके साथ मारपीट हुई है, उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि केजरीवाल घर में थे, कोई उन्हें बचाने नहीं आया। अब वैसे ये सब बातें थोड़ी पुरानी भी हो गई हैं, लेकिन जब बात समझानी हो, तो थोड़ा-सा रिकॉलमेंट ज़रूरी चाहिए होता है। आपके साथ जब मैं बात करती हूँ। स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी करने वाले अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार को पुलिस हिरासत
कि जो चूँकि उनकी अवधि खत्म हो गई है, तो उनको अब न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। ये फैसला दिल्ली की 30 हज़ारी कोर्ट ने सुनाया है। अब विभव 28 मई तक जेल में रहेंगे। लेकिन इस दौरान उनके वकील ने कोर्ट को काफ़ी घुमाने की कोशिश की। उन्होंने बार-बार ये कहा कि इस केस में गिरफ्तारी की ज़रूरत क्या है? यानी कि उन्होंने रिमांड शब्द पर भी सवाल खड़ा किया। आप याद कीजिए, अभी तक भी अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को उनके हाई कोर्ट ने ये कहा कि इनकी गिरफ्तारी जायज़ है। लेकिन अरविंद केजरीवाल प्लस उनकी लीगल टीम अभी तक उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को जायज़ नहीं माना है, इसीलिए उन्होंने अंतरिम बेल के लिए कोई एप्लीकेशन ही नहीं दी थी। अब यही ड्रामा जो है विभव के साथ भी होगा, क्योंकि उनकी टीम वही है, लीगल टीम। उस पर भी मैं आती हूँ कि ये टीम विभव के साथ क्यों खड़ी हो रही है? कौन उनको पीछे से पुश कर रहा है? अच्छा, सुनवाई के दौरान विभव ने कोर्ट में एक एप्लीकेशन मूव की कि जाँच के दौरान जो भी डीवीआर मिले हैं, उन्हें सँभाल के रखा जाए और रिकॉर्ड पर रखा जाए। हालाँकि पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने इस एप्लीकेशन का विरोध किया और कहा कि ये बात कहने के लिए ये प्लेटफ़ॉर्म नहीं है और इस माँग को खारिज किया जाए। तब कोर्ट ने न्यायिक हिरासत मिलने के बाद उन्हें दिल्ली पुलिस ने कहा कि जो भी उनकी फैमिली के लोग हैं, उनसे उनकी एक नंबरिंग की और उनको विभव से मिलने की अनुमति दी। विभव कुमार पुलिस हिरासत में थे, जहाँ ये कहा जा रहा था कि वो जाँच में सहयोग नहीं कर रहे थे और उन्होंने अपना फ़ोन भी फ़ॉर्मेट कर दिया। अब उसमें ना तो देखिए फ़ोन में कुछ मिला, ना जो सीएम हाउस से सीसीटीवी कैमरे के फुटेज हैं, वो भी गायब हैं। आप समझिए कि खेल क्या चल रहा है। पुलिस ने विभव के घर से भी कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज़ ली हैं, उन पे उनको कब्ज़े में लिया है और उनको फोरेंसिक लैब में भेजा है जाँच के लिए। अब स्वाति माल के पूरे मामले में एक ओर जहाँ दर्ज शिकायत के बाद पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, वहीं स्वाति मालीवाल का एक एक इंटरव्यू आया है। उन्होंने एएनआई पॉडकास्ट पर स्मिता प्रकाश को ये कहा था कि अगर राज्यसभा की सीट उनको वापस चाहिए थी। अब किनको चाहिए थी ये कोई नाम नहीं है, उनको वापस चाहिए थी, तो अगर वो प्यार से माँगते तो मैं जान भी दे देती, राज्यसभा की सीट तो बहुत छोटी चीज़ है। अब ये बात बहुत सारे सवाल पैदा करती है कि राज्यसभा सीट उनको 4 या साढ़े 4 महीने पहले ही दी गई है, अब माँगने की क्या ज़रूरत थी? उनके पास संजय सिंह भी थे, उनके पास राघव चड्ढा भी थे और उनके पास हरवदन भी हैं। लेकिन स्वाति से ही क्यों माँगी गई? एक बात। दूसरी बात, सीधे-सीधे जैसा कि स्वाति कह रही है कि उनसे घुमा-फिरा कर के ये बात कही गई कि उन्हें वहाँ भेज देंगे, पंजाब के कोटे से दे देंगे, ब्ला-ब्ला। अब स्वाति ये भी कहती हैं कि मैंने पद की कभी लालसा नहीं दिखाई। 2006 से पार्टी में जुड़ी थी, तब कोई किसी को जानता नहीं था और ये बात बिल्कुल सही है। जब से स्वाति मालीवाल जुड़ी हुई हैं, तब आम आदमी पार्टी का अस्तित्व भी नहीं था। एक एनजीओ के ज़रिए ये सब लोग जुड़े हुए थे, 3-4 लोगों की टीम थी। सब लोग ग्राउंड लेवल पे जाके काम कर रहे थे और इस बात की तस्कीद खुद स्वाति ने भी की है कि वो झुग्गियों में जाकर के काम कर रही थी और झुग्गियों में रही। ये बात सही है, लोगों ने देखा है। आपकी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ आप जानते ही हैं कि 13 मई को सीएम हाउस में क्या हुआ। सीएम हाउस सीएम के पीएस जो हैं, उन्होंने मारपीट की। अब आगे आपको मैंने बताया ही है कि वो अब न्यायिक हिरासत में भेज दिए गए हैं। तो स्वाति मालीवाल सीएम हाउस गई थी, उनसे राज्यसभा सदस्यता से इस्तीफ़ा माँगा गया था। लेकिन उनसे जब विभव ने बदसलूकी की, तो उन्हें कोई बचाने नहीं आया। इस बात पे जो है बहुत खफ़ा है स्वाति कि उन्हें कोई बचाने क्यों नहीं आया। तो ऑब्वियसली वो
बहुत फ्रेंडली थी अरविंद केजरीवाल की पूरी फैमिली के साथ, सुनीता केजरीवाल के साथ, अरविंद केजरीवाल के साथ, जो कि बहुत सालों का उनका साथ है। अब देखिए, बात ये भी सुनी जा रही है कि वो उनके किसी रिलेशन में ही हैं। चाहे तो वो अरविंद केजरीवाल के रिलेशन से है, चाहे तो वो सुनीता केजरीवाल की तरफ से रिश्ते में है। इतनी क्लोज़नेस और एक राज्यसभा सीट के लिए, एक महिला के साथ मारपीट की जाती है। वो महिला जो अपने बिंदास एटीट्यूड के लिए मशहूर होती है। अब ये बात तो केजरीवाल को भी पता होगी कि इसके रेपरकशन क्या होंगे। लेकिन फिर भी उन्होंने इस जो एक स्क्रिप्ट लिखी थी, मैं यही कह रही हूँ कि उन्होंने स्क्रिप्ट लिखी थी, इसीलिए ये हुआ। अदरवाइज़ विभव अपनी मर्ज़ी से उनकी तरफ गुस्से से देख भी नहीं सकते, स्वाति मालीवाल की तरफ। मारना तो बहुत दूर की बात है। अब बातें ये भी आ रही हैं सामने कि विभव ने क्यों मारा? कोई तो वजह होगी, इस बात का जवाब स्वाति मालीवाल ने नहीं दिया। अब अभिषेक मनु सिंघवी ने दिल्ली शराब घोटाले के मामले से जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को स्मार्टनेस से ज़मानत दिलवाई है, चूँकि वो पैरवी कर रहे हैं, मुकदमा लड़ रहे हैं केजरीवाल का, तो ये एक चमत्कार ही है। अपनी दलीलों से उन्होंने शीर्ष अदालत को एक तरह से सैटिस्फाइड किया। मनु सिंघवी ने कोर्ट में ये तर्क दिया था कि लोकसभा चुनाव के लिए अब कोड ऑफ कंडक्ट जो है, आचार संहिता लग चुकी है और इसलिए विपक्ष के एक बड़े नेता को गिरफ्तार किया जाना सही नहीं है। गिरफ्तार कर लिया गया था जो सही नहीं है। इससे सभी दलों के लिए समान अवसर और समान परिस्थिति नहीं बनी है। लेवल प्लेइंग फील्ड ना होना लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है। हालाँकि ईडी ने भी अपने कई सारे लॉजिक दिए, लेकिन उस दिन तुषार मेहता की एक भी नहीं सुनी गई। तुषार मेहता ने यहाँ तक कह दिया था कि ये जो आप परंपरा शुरू करने जा रहे हैं, इसके परिणाम सही नहीं होंगे। लेकिन ख़ैर, अब बाहर हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, इट्स गुड। उनको कानूनी तौर पे अब एक इनाम मिला है अंतरिम राहत का, तो वो ये चाहते हैं कि मनु सिंघवी को भी वो इनाम दें, क्योंकि उन वो अगर ना होते, तो शायद अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार नहीं कर रहे होते। हालाँकि शीर्ष अदालत ने ये भी कहा कि मनु सिंघवी की जो दलीलें थी, उनको माना और उनको अंतरिम ज़मानत दी। अब सिंघवी को इनाम देना कितना महँगा पड़ेगा, या फिर विभव को भी वो ही बचाएँगे, चूँकि अब विभव का केस भी आ गया ना। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जिस समय विभव ने मारपीट की थी, उसके 3 दिन के बाद संजय सिंह सामने आते हैं। संजय सिंह ने ये कहा था कि विभव इस मामले में उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। शाम को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की एंड द वेरी सेम इवनिंग ये विभव स्पॉट होते हैं केजरीवाल के साथ और वहाँ पर संजय सिंह भी हैं। तो संजय सिंह को ये ध्यान नहीं आया होगा, ये आभास नहीं हुआ होगा कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा और अब विभव को वो गोद में लेके चल रहे हैं। इसलिए मैं ये कह रही हूँ कि ये केस विभव का भी मनु सिंघवी ही आगे चल के लड़ेंगे और ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन अगेन मैं आपको ये बता रही हूँ कि ईडी की नज़र केजरीवाल पर पूरी तरह से है। वो क्या इंटरव्यू में कह रहे हैं, क्या अपने चुनाव प्रचार के दौरान सभाओं में कह रहे हैं, क्या वो नुक्कड़ सभाओं में कह रहे हैं, क्या वो रोड शो में कह रहे हैं, वो उन सब उनकी बातों पर ईडी की नज़र है। अब आज दिल्ली में चुनाव है और आज दिल्ली के जो चुनाव हैं, उस दौरान अरविंद केजरीवाल पर और ख़ास नज़र रखी जाएगी। क्योंकि अब ईडी को आने वाले दिनों में
कोर्ट में ये सब चीज़ें प्रस्तुत करनी होंगी। इसलिए वो एक-एक चीज़ की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और ये सब चीज़ें ऑन रिकॉर्ड जब आएँगी, तब ये सवाल पैदा होगा ना मनु सिंघवी से कि आपने अंतरिम ज़मानत दिलवाई और ये बात तय हुई थी कि ये कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन इन्होंने तो अपने केस को पूरा उधेड़ के रख दिया लोगों के सामने। तो दोस्तों ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा आने वाले दिनों में केजरीवाल का और अब विभव भी हैं अ, उनके साथ। तो ये सब चीज़ें देखनी बहुत ही दिलचस्प होंगी कि अब आखिर केजरीवाल 2 तारीख को तिहाड़ जेल में रिपोर्ट करते हैं या नहीं? दूसरी बात 28 मई तक उनकी रिमांड है विभव की, तो ये सब चीज़ें देखना बहुत दिलचस्प होगा। इसमें जो लीगल टीम है किस तरीके से विभव को प्रोटेक्ट करती है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अरविंद केजरीवाल जो एक दिन निर्धारित है, उस दिन वो रिपोर्ट करते हैं या नहीं क्योंकि वो अपनी सभाओं में ये कह रहे हैं जिस पे ईडी ने भी ऐतराज़ किया कि आप झाड़ू पे बटन दबाइए, तो हो सकता है कि मैं जेल ना जाऊँ। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। आपने मेरे साथ पूरा वीडियो देखा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और अगर आपको मेरे कंटेंट पसंद आ रहे हैं, मेरा चैनल पसंद आ रहा है, तो आप प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए एंड ये वीडियो आपको कैसी लगी है, अपनी टिप्पणी करके मुझे ज़रूर बताइएगा और इसे लाइक भी कीजिएगा। तो आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना और अपनों का बहुत सारा ख़्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।